हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला। ऑप्शन ए है 1945 टू 1988, ऑप्शन बी है 1945 टू 1989, ऑप्शन सी है 1945 टू 1990, ऑप्शन डी है 1945 टू 1991। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करें तथा क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैं आपको आंसर जल्दी जल्दी बताते चलूँगा। आप यदि चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करके अपना आंसर गेस कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। ओके, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी 1945 के बाद स्टार्ट होती है और सोवियत संघ के विघटन हो जाने पर यानी 1991 में यह समाप्त हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला। फर्स्ट ऑप्शन है 1939 टू 1945, सेकेंड है 1939 टू 1941, थर्ड है 1939 टू 1942, फोर्थ है 1939 टू 1944। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि 1939 टू 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ होती है और 1945 में समाप्त हो जाती है। ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की अगुवाई निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा था। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की अगुवाई यानी मित्र राष्ट्रों की प्रतिनिधित्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की अगुवाई निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों के द्वारा की जा रही थी। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार कहां तक था। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त में से सभी। कैसे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप तथा यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा जिसे अब म्यांमार भी कहा जाता है तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है और 1918 तक चलता है।
तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? देखिए, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके कारण जापान को घुटने टेकने पड़े और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे, उन बमों का क्या नाम था। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? देखिए, अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन के गुप्त नाम दिए गए थे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बम है यानी लिटिल बॉय और फैट मैन, ये क्रमशः 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे। फिर भी इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने अकल्पनीय विध्वंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरोध का तर्क, जिसे हम रोक और संतुलन के तर्क के नाम से भी जानते हैं। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कैसे? देखिए, यूएसए और यूएसएसआर दोनों देशों को यह पता था कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। दोनों राष्ट्र यह सोच रहे थे कि अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, क्योंकि शीत युद्ध के समय दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसे ही अपरोध का तर्क यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कैसे? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1945 के बाद पूरी दुनिया 2 ध्रुवीय विश्व में बंट जाती है। एक ध्रुव यूएसए और दूसरा ध्रुव यूएसएसआर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के काल में अमेरिका के द्वारा किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? शीत युद्ध के काल में अमेरिका के द्वारा उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के काल में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के द्वारा किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे? देखिए,
शीत युद्ध के काल में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद व साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के काल में अमेरिकी खेमे और सोवियत खेमे को निम्नलिखित में से किस गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। कैसे? देखिए, शीत युद्ध के काल में पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बंट जाता है, जिसे आप खेमा भी कह सकते हैं। एक खेमा अमेरिका और दूसरा खेमा सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के काल में पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। निम्नलिखित में से उसे किस नाम से जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी नाटो। कैसे? देखिए, शीत युद्ध के काल में पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। आप ध्यान में रखेंगे कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना होती है, जिसमें कुल 12 देश शामिल थे। अब ध्यान में रखेंगे कि नाटो का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि इस संगठन ने यानी कि नाटो ने यह घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के काल में पूर्वी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। निम्नलिखित में से उसे किस नाम से जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए, गेस कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि वार्सा पैक्ट। कैसे? देखिए, शीत युद्ध के काल में पूर्वी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, जिसे हम वार्सा संधि यानी वार्सा ट्रीटी या वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। आप ध्यान में रखेंगे कि वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटों का निर्माण कब हुआ था। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 8 सितंबर 1954। कैसे? देखिए, सीटों का निर्माण 8 सितंबर 1954 में किया गया। आप ध्यान में रखेंगे कि शीत युद्ध के काल में यूएसए ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इस गठबंधन को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आप यहां यह भी ध्यान में रखेंगे कि 1955 से लेकर 1977 तक सीटो एक रीजनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षेत्रीय प्रतिरक्षा संगठन के रूप में रहा।
सीटों को 8 सितंबर 1954 को मनीला में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूके और यूएस के प्रतिनिधियों ने मिलकर साइन किया। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि यह ट्रीटी फरवरी 1955 में फोर्स में आती है और 30 जून 1977 को औपचारिक रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।